और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं कि इफ़ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, देन प्रूव दैट ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा, जबकि जो n है बेटा वो बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन होता है बेटा, और एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल एक गिवन है ऐसा, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम एनसीईआरटी में गिवन है तो इसके आने के पूरे चांस है बेटा, ठीक है ना। तो इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि जो पीएमआई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन है उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है 3 स्टेप में आपका कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहले, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 होता है बेटा कि पुटिंग n इक्वल टू 1, n की जगह में क्या पुट करना है, तो 1 पुट करना है। और n कहाँ होगा, जहाँ होगा वहीं तो पुट करेंगे बेटा। तो ये है हमारा इस वाले क्वेश्चन में है ना, इस वाले पार्ट में। तो यहाँ पर जहाँ भी n है उसके लिए क्या कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो जहाँ पर भी n है बेटा इसमें हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे 1 प्लेस कर देंगे, और 1 की इंटू थीटा से कराएंगे तो वो थीटा ही बन जाएगा। तो इस तरह से बनेगा आपका a cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि जो n इक्वल टू 1 के लिए जो गिवन स्टेटमेंट था, मतलब जो क्वेश्चन था वो ट्रू है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप देखेंगे बेटा, और जो नेक्स्ट स्टेप मतलब स्टेप सेकंड है बेटा, उसमें क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू के। तो जहाँ पर भी n है उसकी जगह पर क्या प्लेस कर देंगे, k प्लेस कर देंगे। और सेकंड स्टेप में जैसे ही हम n की पोजीशन पर k रखेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा cos k थीटा माइनस साइन के थीटा और cos के थीटा, ठीक है बेटा। अब जो सेकंड स्टेप होता है ये हमारा कंसिडरेशन स्टेप होता है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो लिख देंगे लेट द given statement is true for n इक्वल टू के, ठीक है। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो n इक्वल टू के के लिए हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रूफ है या फिर ट्रू है, ठीक है बेटा। अब थर्ड स्टेप जो कि हमारा मेन स्टेप होने वाला है। अब जो थर्ड स्टेप है बेटा वहाँ लिखेंगे हम पुटिंग n इक्वल टू के प्लस 1। तो a की पावर k प्लस 1 होगा, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए, क्योंकि बेटा अगर पावर में प्लस है तो आप उन्हें बेस को अलग अलग करके मल्टीप्लाई में पावर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे a की पावर k प्लस 1 को आप लिख सकते हैं a की पावर k इंटू ए की पावर 1। यहाँ पर बेस सेम है, मल्टीप्लाई और पावर ऐड हो जानी है, ठीक है। अब यहाँ से a की पावर k की वैल्यू स्टेप सेकंड से लिखेंगे बेटा, और जो a है उसकी वैल्यू अपने क्वेश्चन से लिख लेंगे, ठीक है, या स्टेप 1 से आप लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू रखेंगे और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमने a की पावर k की वैल्यू प्लेस कर दी है और जो a है उसकी वैल्यू भी प्लेस कर दी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, कि फर्स्ट वाली की जो फर्स्ट रो है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ कराएंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट हमारी रो है उसी की मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ भी कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा बेटा वो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम सही से एक बार फिर से रीअरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है बेटा। रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन लेंगे बेटा, तो ये बनेगा हमारा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि नेगेटिव वाला हमने बाद में लिख लिया था, जो लिखा था वो पहले लिख लिया है, और कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से साइन के थीटा कॉस थीटा सेम ऐसे रहेगा, प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, और यहाँ से पहले कोस वाली जो टर्म थी बेटा उसे हमने पहले लिख ली है, और जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसे बाद में लिख दिया है, ठीक है बेटा। चलिए अब इस तरह से यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे बेटा, कोस बी माइनस साइन बी, जो कि कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो ये कॉस के थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है।
और साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस के थीटा साइन थीटा, ये साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो साइन के थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ साइन के थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर साइन के थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा। और कॉस के थीटा कॉस थीटा मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी भी आपका कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या करेंगे, थीटा हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटा। तो थीटा क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में जहाँ पर भी n था, हर उस जगह पर हमने k+1 बना दिया है, ठीक है। तो अगर हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, अगर स्टेटमेंट n इक्वल टू k के लिए हम सपोज कर लेते हैं, और सेम ऐसे ही वो k+1 के लिए भी ट्रू है, तो n बिलोंग्स टू n के लिए भी वो ट्रू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट is also true for n equal to k+1. So given statement is also true for n belongs to कैपिटल N, ठीक है। अगर हमारा स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए भी ट्रू है, k के लिए ट्रू है और k+1 के लिए भी ट्रू है, तो ये n बिलोंग्स टू n के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो यही हमारा पूरा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन जो PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन था, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।